बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, पंजाब में सबको पसंद है। साग को मैं तड़का लगाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सा कि किस तरह जायका आएगा साग में, वो सारा बताऊंगी आपको। और मक्की की रोटी जो कि मुझे फरमाइश थी 1 साल पहले की, तो मैं आज पूरी कर रही हूँ। और ये रोटी जो बहुत आसानी से हम बनाएंगे घर में, मज़ेदार सी रोटी जो कि बनाते बनाते टूट भी जाती है, कभी कोई बनाता ही नहीं कि हमसे बनेगी नहीं। तो मैं वो सारे आपको सीक्रेट बताऊंगी कि किस तरह ये रोटी बनेगी, और मज़ेदार भी रोटी होगी, और देखने में जैसे अच्छी गोल सी नज़र आ रही है ना, आप सब बना सकते हैं ऐसे मज़ेदार सी रोटी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैं साग दिखा रही हूँ जो मैंने फ्रीज किया हुआ है। फ्रीज तकरीबन आधा किलो साग होगा, आधा किलो पालक, ये उसका हिसाब है। अक्सर मैं साग बनाती हूँ 4 से 5 किलो या 10 किलो साग बनाया, और इससे फ्रीज कर देती हूँ बना के। और इसकी बनाने की रेसिपी आपको लिंक में मिल जाएगी। बहुत आराम से आसानी से आप बना सकते हो साग घर में, बहुत ही मजेदार, जैसे कि गाँव में मिलता है मजेदार जायके वाला साग। वो रेसिपी आप चेक कर लेना। धनिया काफी सारा है, आप अपनी मर्जी से डाल लो। मैंने आधा गुट्टी धनिया की बारीक काट ली है, और लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून चॉप कर लिया, उसके बाद से हल्का सा क्रश किया है। और ये हरी मिर्चियाँ 4 से 5 अदद भी डाल सकते हैं, मैं 3 से 4 डाल रही हूँ। और ये है कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ते से इसका बहुत अच्छा जायका आता है, अगर मिल जाए तो बहुत ही मजा आएगा। अदरक है चॉप कटा हुआ, और साथ में रखा हुआ है गार्निश के लिए अदरक लंबा लंबा सा कटा हुआ, ये आप अपना बाद में डाल सकते हैं। आप भी इस तरह करो ताकि अच्छा लगे, नजर आए साग के बहुत अच्छा सा तड़का लगा है। जीरा लिया है मैंने 1/2 टी स्पून, जीरे से भी बहुत अच्छा जायका आता है तड़का लगाने में, और खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तड़के की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई ले ली मैंने, और तकरीबन आधे कप से कम ऑयल है मेरे पास। ऑयल थोड़ा सा ही अभी फिलहाल जाएगा इसमें, इसके बाद आप मक्खन डाल लें या देसी घी, या आपकी मर्जी है। मैं देसी घी इसमें शामिल करूंगी। हल्का सा मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जीरा डाल दिया, और इसे हल्का सा कड़कड़ाना है, ज्यादा कलर भी नहीं देना, बस ऐसे खुशबू सी जैसी आने लगे ना, तो इसमें फिर मैं दूसरे मसाले डालूंगी। ये जैसे ही थोड़ा सा कलर नजर आया है, तो इतना ज्यादा कलर नहीं आया, बस इतना ही रखना है। और लहसुन इसमें शामिल कर देना है। मैंने लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, इसे बिल्कुल कोई कलर नहीं देना, इससे जायका साग का बहुत अच्छा आएगा। अगर कलर आ जाएगा ना, तो उसका जायका बहुत फर्क पड़ता है साग पे। तो आप इसी तरह ही रखना व्हाइट सा इसका कलर। और अदरक डाल दी, अदरक को भी मैंने इतना नहीं करना, पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसे भी चम्मच चला के। तो इसमें कड़ी पत्ता मैंने डाल देना है, एक पूरी टहनी थी जो मैंने डाल दी, एक मैंने वैसे गार्निश के लिए रख दिए। इससे जैसे ही डाला ना, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आई है, ये बहुत ही मजे का लगता है। इससे अगर आपके पास हो तो आप डालें जरूर। अगर इसका पौधा लगाना चाहें तो ये आपको नर्सरी से इसका पौधा मिल जाता है, घर में रखें और उगा लें इसे। और ये मैं साग इसमें शामिल कर रही हूँ, जो मैं दिखा रही थी साग पूरा पका हुआ, इसमें नमक मिर्च जो जो कुछ होता है ना पकाने में इस्तेमाल किया, और काफी सख्त है। जब ये सख्त होगा ना, तो इसमें पानी जाएगा। पानी में तकरीबन पहले आधा कप डाल रही हूँ, इसमें पूरा 1 कप जाएगा पानी। ये पतला सा होगा तो फिर ये पकेगा, फिर इसका बहुत अच्छा सा जायका निकलेगा। जो लहसुन अदरक कड़ी पत्ता इसमें जो चीजें गई है ना, जीरा वगैरह, तो वो पक पक के इसमें अच्छा सा जायका आएगा। ये नहीं कि मैं इसे चम्मच चला के घी डाला और बस हो गया तड़का, ऐसा नहीं होगा। आधा कप मैंने और शामिल कर दिया, पूरा 1 कप मैंने डाला है। और इसकी मैं थिकनेस दिखाती हूँ कि किस तरह होनी चाहिए। ये आप चेक कर लो कि इस तरह इतना पतला होना चाहिए। और दम वाली आग पे मैंने इसे पकने के लिए तकरीबन के 20 मिनट तक पकने देना, दम वाली आग पे, ज्यादा तेज वाली आग पे नहीं। पक पक के इसका बहुत अच्छा सा जायका निकल आया, खुशबू भी आ रही है, ऑयल भी ऊपर नजर आ रहा है हल्का हल्का सा। तो इसका मतलब है कि ये जितना मैं चाह रही थी ना, 20 मिनट में ये पक चुका है, और नीचे लगा भी नहीं, इसलिए कि आग बहुत दम वाली थी। ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, बहुत बारीक कटी हरा धनिया, और इसे कर लेंगे मिक्स। ये एक तड़का हो गया, एक दोबारा एक से तड़का मैं लगाऊंगी इसे, और इसका मजा दुबाला होगा। इस तरह करके ऑयल शुरू से कम डाला है ना मैंने, तो अब देसी घी इसमें बहुत सारा आप डालें, क्योंकि मजा ही देसी घी का आएगा या मक्खन का। अब इसे मैंने ढक के रख देना है। अब बारी आ गई मक्की की रोटी की पकाने की। ये जो है ना, आटे का 1 कप मैंने लिया, जैसे नॉर्मल आटा हम घर में गूंथते हैं, और ये मक्की का आटा है। ये व्हाइट वाला आटा है, एक येलो वाला होता है।
तो मैं ये वाला व्हाइट वाला ले रही हूँ। आप येलो ले लें या ये व्हाइट वाला ले लें, दोनों ही अच्छे मजेदार से होते हैं। जायका दोनों का बहुत अच्छा है। नमक हाफ टी स्पून, और इसे मैंने फुल गर्म पानी लिया है। फुल गर्म पानी इसलिए लिया है कि ये बहुत अच्छा सा गुन जाएगा, नरम भी हो जाएगा, इसमें नरमी आएगी। अगर गर्म पानी नहीं लेंगे ना तो वो सख्त सख्त सा होगा, और अच्छा वो उसकी रोटी भी टूटती है ना। अगर बनाते हैं, अक्सर लोग बनाते ही नहीं है कि ये टूटती है रोटी। पहले मैंने उसका आटा डाला मक्के का, और 1 कप नॉर्मल आटा डाल दिया, 2 कप मक्के का आटा और 1 कप नॉर्मल आटा, 3 कप के बन गए। और ये फुल गर्म पानी है जिससे मैं गूंद लूंगी, और हाथ से ये गूंदेगा नहीं क्योंकि ये फुल गर्म पानी होता है कि इसमें हाथ भी लगाए ना तो लगता नहीं, इतना गर्म पानी है। ये दरमियान में मैंने होल सा बना लिया और चम्मच से मैंने इसे गूंदना है, और एक जैसा सारा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा अच्छा सा गूंद लिया, हाथ से तो गूंदा ही नहीं है। अब ये इतना सख्त है ना, नजर आ रहा है। अब इसे अच्छा सा दोबारा से गूंद के मैं दिखाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए मैं सारा ये करके पेड़ा करके तो आपको दिखाती हूँ। तकरीबन कोई जब आटा ठंडा हो जाएगा ना, इसे गूंद के ठंडा करके फिर मैं दिखाऊं। ये मैंने आटा अच्छा सा गूंद लिया। 20-25 मिनट के बाद ऐसा था कि हाथ लग के ये गूंद रहा था। एक पेड़ा भी करके रख दिए, एक छोटा पेड़ा करके बताऊंगी, छोटी रोटी का, एक बड़ा। तो जिस तरह भी आपको आसानी लगे ना, तो आप आसानी से बना सको, इसलिए मैं 2 तरह से बताऊंगी आपको। और ये मैंने एक रैपर शॉपर ले लिया है और काट लिया दोनों साइडों से, और सेंटर से ये हाफ करके ऊपर एक ही साइड, एक ऊपर और एक नीचे। और ऑयल दोनों तरफ लगाना है। दोनों तरफ मैंने ऑयल लगा लिया अच्छा सा, ताकि रोटी हमारी चिपके ना, और जब हटाए ना इससे तो आराम से हाथ में आए। ये छोटे वाला पेड़ा मैंने इसके सेंटर में रखा। दोनों चारों साइडों से एक जैसा रखना है इसका फासला, ताकि रोटी बेलें तो बहुत अच्छी सी, एक साइड से ये ना हो कि एक साइड से बढ़ जाए और एक साइड से पूरी रोटी ना आए। तो इस बात का ख्याल रखना है। बेलने से बेल लें या हाथों से बेल लें, जिस तरीके से भी आपसे बने ना, तो आराम से बेल लें, टूटेगी भी नहीं। और आप अपनी मर्जी से इसे गोल करेंगे। गोल कैसे करेंगे आप अपनी मर्जी से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मैंने बर्तन ले लिया गोल, बड़े मुंह वाला, जो ये छन्ना टाइप बर्तन है। तो इससे मैंने उल्टा करके इससे इसके निशान के हिसाब से मैंने गोल रोटी का निशान लेना है, और इससे कुछ हिस्से लग जाए या कुछ छुरी से आप करके ना इसे साइड से हटा सकते हैं। ये सारा मैं हटा दूंगी तो बड़े आराम से हट गया, क्योंकि आटा बहुत अच्छा नरम सा सॉफ्ट सा है। और गरम मैंने तवा कर लिया, जैसे आम रोटी के लिए करते हैं। ऑयल पहले से जरूर लगाना है ताकि रोटी ना चिपके। मेरे पास नॉन स्टिक तवा है, तो आप सिंपल तवे पे भी इस तरह ऑयल लगाएं और आराम से बनाएं, उसपे भी बहुत अच्छी सी रोटी बनेगी। ये मैंने हाथ में उठा लिया, उसी उसके जो रैपर था मेरे पास उसी से ही मैं हटा लिया। मैंने बड़े आराम से आई, ये उसके ऊपर गया। रोटी छोटी थी ना, तो बहुत आराम से आती। जिन्हें नहीं आती ना बनानी, तो वो छोटी रोटी बनाने बनाने से ही आपको आएगी। तो इस तरह छोटी रोटी बनाएं, और जैसे ही इसका ब्राउन सा कलर ऊपर से आएगा ना, तो इसे पलट देना है। मैंने ये रोटी का कलर सारा चेंज हो चुका है, तो अब ये टूटेगी भी नहीं। पक्की जैसे पक नहीं जाती एक साइड से रोटी, इस तरह हो गई है, तो टूटने का भी अब खतरा नहीं है। बड़े आराम से आप इसे दूसरी तरफ से पलट लें। कलर भी हल्का सा आ चुका है। ऑयल पहले लगा चुकी थी ना, तो थोड़ा सा उससे कलर आ चुका है। और ये ऑयल लगा रही हूँ, आप घी से भी बना सकते हो। देसी घी से भी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इसे लगाया है। ये नॉन स्टिक का फायदा ये होता है ना कि ऑयल, जैसे ही रोटी या पराठा कुछ भी बना रहे हैं ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, ये इसमें तवे में ही नजर आता है। तो इस तरह इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल जो मैंने डाला है ना, जो फालतू होगा तो वो अलग सा हो जाएगा। इससे जरा ये होता है कि डाइट जो होती है ना, जो जिन्हें डाइट का कि ऑयल ज्यादा ना जाए, तो उनके लिए नॉन स्टिक तवा काफी सही रहता है। और उनका परहेज जो ऑयल का होता है वो भी उन्हें काफी फर्क पड़ता है कि ऑयल कम लगता है जो भी हम चीज इस पे फ्राई करें। बस इसे ध्यान से रखना होता है नॉन स्टिक को। जैसे इस दूसरे कलर आ गया ना, इसका रोटी का कलर दूसरी साइड पे, तो मैं इसे पलट लूंगी। ये अच्छा, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। और ज्यादा इसे कलर देना भी नहीं है, क्योंकि ये रोटी ना जरा सख्त होती जाती जितना इसे पकाएंगे। कच्ची भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कलर भी आना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी तरफ से भी ऐसा ही कलर में दे के तो ये रोटी हमारी तैयार हो जाएगी, बहुत मजेदार सी। और जो मैंने आटा डाला है ना, तो उससे भी ये टूटेगी नहीं, जो नॉर्मल आटा मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके किनारे भी आप देख लो कितने अच्छे से गोल हैं, और फटे फटे से नहीं। अक्सर रोटी बनाओ ना, मक्की की रोटी, तो उसके किनारे भी फटे फटे से होते हैं। जिस तरह मैंने इसे बेला है ना, आप इस तरह बेलेंगे तो रोटी बहुत नीट अच्छी सी बनेगी। आप दोनों तरफ से कलर आ चुका है।
और जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना, मैं सारा इस तरह करके निकाल लूंगी, और जो तवे पे एक्स्ट्रा ऑयल है तो फालतू वो मैं उतार लूंगी, क्योंकि रोटी एकदम डालेंगे ना तो उसका ऑयल उड़ सकता है, कपड़ों पे हाथ पे आ सकता है, तो उसे खाली करके ना तवे को, तो फिर मैं दूसरी रोटी डालूंगी। तो ये तैयार। ये मैंने एक बड़ा पेड़ा लिया, उसी तरह मैंने ऑयल लगा लिया है, और इसका बैलेंस भी मैं सेंटर में रख दिया पेड़ा, चारों तरफ से एक जैसा इसका फासला है। तो अब रोटी बेलेंगे, ये बड़ी वाली बेलूंगी, ये सांचा नहीं इसमें मैंने इस्तेमाल करना, नॉर्मल जैसे हम रोटी पकाते हैं ना, ये इस तरह मैंने बेलना है। हाथों से कुछ कर लें, कुछ बेलने से करके, तो इसे अच्छा सा बेल लिया है, और इसे बड़ी आसानी से उठा लेंगे, जैसे कि इसे मैंने कवर किया है रोटी को। और जब तवे की तरफ जाएंगे तो ऊपर से, ऊपर वाली साइड से उतार के मैं, तो ये उठा लिया और इस पे ऊपर डाल दिया। ये बगैर सांचे की रोटी बनी, ये भी अच्छी गोल सी बनी, इसके किनारे भी फटेंगे नहीं, अच्छे से होंगे। इसी तरह से आप दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लें कि क्या पूछना चाह रहे हैं, रोटी बनाने में कोई मुश्किल है या कोई समझ नहीं आई, तो मैं ज़रूर कमेंट में आपको जवाब दूंगी। मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगा मेरा तरीका, कि मैंने किस तरीके से आपको रोटी बनाना सिखाई। आटा कितना डालना है, मक्की का कितना आटा है, बस 2 कप मक्की का आटा, 1 कप नॉर्मल आटा, और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया। और ये रोटी बहुत मज़ेदार सी ये भी तैयार हो गई, अच्छा सा कलर आ चुका है। और दोबारा जो तड़का लगाना है साग को, वो मैं लगा के दिखाती हूँ कि वो कैसे करना है। ये मैंने छोटा पैन लिया, और इसमें जितना ऑयल था ना उतना ही घी मैं इसमें डाल रही हूँ, आधे कप से कम। और देसी घी जरूर, या मक्खन या देसी घी। थोड़ा सा मैंने जीरा भी इसमें डाल दिया है, हाफ टी से भी कम। और हरी मिर्चें ये आप अपनी मर्जी से डाल लें, इसका बहुत मजा आता है जब इससे फ्राई होती है ना हरी मिर्च घी में, तो अच्छी मजेदार सी मिर्चियां लगती हैं। आप इस तरह भी तड़का तैयार करके ना दाल में डाल लें, या वैसे ही पराठे के साथ खाना चाहे ना, घी कम हो और जीरा और ये हरी मिर्च थोड़ा सा नमक डाल के, तो बहुत मजा आता है इसका भी। और जैसे इसमें फट फट की आवाज आएगी ना, तो ऊपर से फौरन ढक दें और चूल्हा बंद कर दें, तो सही हो जाएगा। और उसके बाद जो साग तैयार किया है मैंने, उसमें आप डाल दो। ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, प्लेट से ढक दें। और उधर से जो साग तैयार है उस पे मैं ये शाम उसके ऊपर ये तड़का लगाऊंगी। और इससे और ज्यादा अच्छा साग मजेदार सा लगेगा। जरूर मेरे तरीके से आपने तड़का लगाना है साग को। साग अब जाने वाला है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत होगा। जरूर खरीदें और बनाएं, और इसकी रेसिपी साग की मिल जाएगी आपको, जैसा कि मैंने तैयार किया है साग। और ये रखा रोटी के ऊपर, हरी मिर्च मजेदार सा नवाला लें तो मजा ही आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, प्लीज प्लीज। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज प्लीज शेयर, उधर मेरे चैनल पे आप जो मेरा फेसबुक पर मैंने पेज बनाया उधर लाइक भी दे दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें। और मजेदार सी रोटी तैयार है, नरम सॉफ्ट सी रोटी है, बिल्कुल सख्त नहीं है कि आप समझो सख्त है, नरम सॉफ्ट रोटी। और ये साग का और देसी घी अदरक, तो मजा ही आ जाएगा। और इसके साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।